जैसे ही मॉर्निंग में हम शेड्यूल प्लान करते हैं, सर 11 बजे विजिट है आपकी। जी मैडम निकल रहा हूँ घर से। आने वाले होते हैं और अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैं पिछले 3 सालों से समझ ही नहीं आया। तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एकदम छूटते ही मना कर देते कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है या कुछ भी है, तो उन सबको तुम कैसे मैनेज करती हो? मैं भी छूटते ही मना कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रतिका चौधरी, योर रियल एस्टेट एडवाइजर। और आज मैं आई हूँ खुशी सिंह के साथ, जो मेरे साथ ही वर्किंग है रियल एस्टेट में, और इनका एक्सपीरियंस 3 से 4 साल इनको हो गए हैं काम करते हुए। इन्होंने कमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों में इनकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। थैंक यू प्रतिका मैम फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। यू आर वेलकम। तो आज खुशी हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ अभी कौन से प्रोजेक्ट आप कर रहे हो? अभी जो मैं वर्किंग हूँ वो वीवीआईपी एड्रेसेस पे हूँ। Okay. अपने पास पटेल न्यू टाउन है, Okay. केवी राज माई फेयर है, तो एक्सटेंशन के ही कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं। ओके जी नाइस। तो कमर्शियल में नहीं करते हो आप डील? नहीं मैम, फिलहाल नहीं। अच्छा, सिर्फ रेजिडेंशियल कर रहे हो। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे? वीवीआईपी के साइड पे आप बैठते हो, सुबह जाते हो ऑफिस, उसके बाद क्या आपके रूटीन होते हैं, क्या क्या करते हो, कैसे कैसे अपना डे प्लान करते हो बेसिकली? मेरा जो रूटीन होता है मैम, मॉर्निंग में क्लाइंट्स का अपडेट होता है ओके 10:30 के बाद। उसके बाद फिर हम कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। उसके Okay. बाद फिर हम कॉल बैक्स के जो क्लाइंट होते हैं जिनको इवनिंग में अपडेट लेना होता है, ओके उनको कॉल करते हैं, कुछ क्लाइंट को डिटेल्स शेयर करते हैं और फिर नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं कौन सा क्लाइंट कब विजिट पर आएगा। तो उसके लिए पहले से प्री प्लान हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, या मैंने भी जब मैं कॉल्स करती थी और सारी चीज़ें अभी भी कॉल करती हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एकदम छूटते ही मना कर देते कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है या कुछ भी है, तो उन सबको तुम कैसे मैनेज करती हो? मैं भी छूटते ही मना कर देती हूँ। ठीक है। बेसिकली मैम मुझे लगता है ये सारी चीज़ें डेटा पे डिपेंड होती हैं कि आप किस डेटा पे वर्किंग कर रहे हो। ओके सो मोस्टली हम लोग सोसाइटी के डेटा पे कॉलिंग करते हैं, तो उसका मतलब रिजल्ट समटाइम्स बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है ना, कितनी बार क्लाइंट्स होते हैं आने के लिए बोलते हैं, देन नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? मुझे लगता है कि इतना फॉलो तो मेरे जीवन में किसी को नहीं किया जितना क्लाइंट को करना पड़ रहा है। ओके फ़ोन मैंने यहाँ से कॉल किया, गुड मॉर्निंग सर, आज आपकी विजिट थी सर। सर कहते जी 2 घंटे में आ गया। और फिर मुझे इवनिंग तक वेट करना पड़ जाता है। मुझे लगता है मार्केट में मोस्टली सबके साथ ही होता है। हाँ, मतलब मल्टीपल लोगों से बात करते हैं वो लोग, तो हर जगह तो नहीं जा सकते ना, ऐसी भी सारी चीज़ें होती हैं, तो बेचारे उसी हिसाब से प्लान करते हैं चीज़ें। इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप कॉल्स करते हो क्लाइंट्स को या फॉलो अप लेते हो? मुझे लगता है मैम, क्लाइंट जो मार्केट में है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स जिनका सेल्फ यूज़ होता है, तो क्लाइंट की डिमांड और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही बहुत अलग होती है। जैसे प्रॉपर्टी चाहिए 70 लाख बजट, एरिया 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट। अरे बाप रे। कैसे लाऊं सर? समझ नहीं आता मुझे। क्लाइंटों को ये समझाना बड़ा टफ हो चुका है कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टीज़ अपने पास लॉन्च हुई हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ पिछले 3 साल में बनी हैं, वो इस रेट पे नहीं है। राइट एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, एक्सप्रेसवे कहीं पे भी नहीं है। क्लाइंट का होता है कि 6000 पर स्क्वायर फीट में कोई चीज़ मिल जाए और माई वन पे मिल जाए, माई वन पे मिल जाए, लोकेशन प्राइम मिल जाए, लोकेशन प्राइम मिल जाए, फैसिलिटीज सारी होनी चाहिए, रेडी टू मूव होना चाहिए। सबसे बड़ा टफ चैलेंज तो ये है। इसके बाद फॉलोअप पे अगर मैं बात करूँ, क्लाइंट, जेन्युइन क्लाइंट पहचानना मार्केट में बहुत टफ है। हाँ, क्योंकि उनकी डिमांड्स ही ऐसी होती है ना, 6,000 डिमांड्स फिर 7,000। किसी पर्टिकुलर बंदे से डिमांड नहीं होती, 10 जगह उनकी सेम ही डिमांड होती है। लाइक मुझे बोल दिया कि मैडम मैं ये प्रॉपर्टी प्लान कर रहा हूँ, यहाँ मेरे कलीग को भी बोल दिया कि मैडम मैं ये प्रॉपर्टी प्लान कर रहा हूँ, दोनों के पास सेम ही नंबर चल रहा है, सेम ही प्रोजेक्ट हम बता रहे हैं, डिमांड भी सेम है कि 80 लाख में चाहिए 3 BHK, माई वन कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव। सो इन चीज़ों पे वर्किंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। मुझे लगता है जेन्युइन क्लाइंट जो भी होते हैं, अगर पर्टिकुलर किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम ही उनकी डिमांड मार्केट में एक्सप्लोर करके पूरी कर सकते हैं, राइट अगर हमें मार्केट में टाइम हो चुका है तो। बट जेन्युइन क्लाइंट मिलना थोड़ा टफ है आज की डेट में। बेसिकली बहुत फ्रस्ट्रेट करता है ना, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहाँ से सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्लाइंट को विजिट पे बुलाना। राइट जैसे ही मॉर्निंग में हम शेड्यूल प्लान करते हैं, सर 11 बजे विजिट है आपकी। जी मैडम निकल रहा हूँ घर से। अचानक इमरजेंसी आ जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे होती है जो क्लाइंट
आने वाले होते हैं और अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैं पिछले 3 सालों से समझ ही नहीं आया कि मेरे कॉल करते ही हॉस्पिटल क्यों सर। तो विजिट्स का प्लान मतलब मोस्टली इनका प्लान ड्रॉप होता रहता है। डेटा पे कॉलिंग करने से जो क्लाइंट आते हैं तो 1% का रेशियो होता है। लीड अपने पास अच्छी है तो वो कुछ वर्किंग अच्छी हो जाती है, मतलब क्लाइंट मार्केट में ऐसे ही है सारे, मतलब एक्सप्लोर तो कर ही रहे होते हैं साथ में, ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बजट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। राइट ये वाला इशू तो बहुत बड़ा है अभी मार्केट में, मतलब 60-70% जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले क्लाइंट बेसिकली होते हैं Exactly. उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। 70 लाख 80 लाख में ये दिला दो वो दिला दो, और वो ले भी नहीं पाते हैं, और फिर पता है 1-2 साल उनको ऐसे ही सर्च करते करते निकल जाते हैं और प्रॉपर्टी के दाम और भी बढ़ गए प्रॉपर्टी के जब होते हैं। रेट बढ़ जाएंगे तब उनकी एक डिमांड होती है, मैडम पुराने रेट पे ही दिला दो। एग्जैक्टली कैसे मिलेगा भैया? नहीं है पॉसिबल। ओके। मोस्टली प्रतिका मैम मैंने एक चीज़ फेस की है, जिन क्लाइंट के पास नॉलेज ज़्यादा होता है, हर प्रोजेक्ट पे उनकी पकड़ होती है, वो क्लाइंट आर्ग्यूमेंट पे ज़्यादा उतरते हैं, तो उनको कैसे टैकल करें? क्लाइंट से ना कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो जब भी क्लाइंट अगर कोई चीज़ अपना पॉइंट रख रहा है उसको प्यार से सुनना है, और उसके लिए ना कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है कि नहीं आप गलत हो, कभी भी नहीं बोलना है ऐसा। उनके पॉइंट को हमेशा वैलिडेशन देना है और उसके बाद अपनी चीज़ें भी रखनी है, लेकिन एकदम पोलाइटली और पॉजिटिव वे में, जिससे उनको बुरा भी ना लगे और उनको चीज़ें समझ भी आ जाएं। बिकॉज जब आप प्यार से टैकल करते हो तो सामने वाला कितने भी एंगर इश्यूज में हो या कुछ भी हो, वो फिर नॉर्मल ही आपसे बात करेगा। और कभी आपके साथ मैम ऐसा हुआ है कोई क्लाइंट बहुत ही टेढ़ा फंस गया? हाँ, अभी तो मेरे साथ हुआ था। अभी मतलब 1 से 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे एक क्लाइंट मिले, बहुत अच्छी प्रोफाइल है उनकी, और उसके बाद ही वाज़ लाइक कि मुझे इन्वेस्ट करना है 1 CR के अराउंड करना है, और इससे ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि फिर मैंने उनको 1-2 प्रोजेक्ट्स दिखवाए जो 1 CR के रेंज में आते हैं। देन ही वाज़ लाइक कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और मुझे मतलब चीपेस्ट ऑप्शन बेसिकली मुझे मार्केट का चीपेस्ट ऑप्शन दिखाओ। तो चीपेस्ट ऑप्शन मतलब अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो चीपेस्ट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल मैम। लग्जरी वरना क्यों आएगा? लग्जरी क्यों है? महंगी चीज़ें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि डिमांड नहीं है, चीपेस्ट सस्टेनेबल नहीं होता बेसिकली। तो इसलिए मैं कभी भी इसी क्लाइंट को सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि आप 6,000 के रेट में मेरे से प्रॉपर्टी लो। ये था कि आप सबसे चीपेस्ट दिखा दो, प्राइस कम हो। एग्जैक्टली। बेशक मतलब रेत झड़ रही हो प्रॉपर्टी से, है ना, बालकनी हिल रही हो, तो मैंने दरवाजे का हैंडल हाथ में आ गया। उसके बाद मैंने उनको 1-2 ऑप्शंस दिखाए जो 7,000 8,000 के रेंज में आते हैं, और अच्छे ऑप्शंस थे, मार्केट के बेस्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन, उन्होंने क्लोज किया? नहीं। यही दुख है। देन ही इज लाइक कि नहीं मुझे तो आप मतलब 6,000 और 6,500 तक के रेट में पर स्क्वायर फीट दिखाओ। देन मैंने उनको एक ऑप्शन दिया, और वो बोले कि मैम आपने ये लोकेशन देखा है? देन आई सेड कि सर आपने रेट देखा है? तो यहाँ पे चीज़ें फिर मतलब चल रही हैं अभी। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, कि वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या मैं उनको दिला पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मार्केट में तो अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बेसिकली। बिल्कुल मैम। और कोई चीज़ें जो तुम फेस करती हो क्लाइंट्स की, जो तुम शेयर करना चाहती हो आज हम लोग के साथ? क्लाइंट ही फेस कर रही हूँ मैं। मोस्टली क्लाइंट के साथ जो इशू आता है वो बजट, लोकेशन। क्लाइंट को एक डर रहता है कि मैंने पैसा लगा दिया, क्या पैसा हो जाएगा रिटर्न, एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिल जाएगा, मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। बट क्लाइंट के साथ दिक्कत ये है कि क्लाइंट फेस टू फेस आके डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, मीटिंग का भी प्लान नहीं करना चाहते। ही वांट कि सारी चीज़ें ऑन कॉल ही मैं समझ जाऊँ, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? रेट्स भी उनको ऑन कॉल मिल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेरी ऑब्वियस। उनको सॉफ्ट लॉन्च प्रॉपर्टीज़ में डर लगता है, लेकिन रेडी टू मूव का उनका बजट नहीं होता है। उनको लोकेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं अपने अराउंड 6,000-7,000 पर स्क्वायर फीट में मिल जाएं। तो थोड़ा क्लाइंट को भी सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ। ओके, थैंक यू सो मच खुशी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आज तुमसे मिलके, और जो भी हमने डिस्कशन किया है शायद बहुत सारे रियल्टर्स और जो काम करते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट में उन भी रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये पर्सनल डिस्कशन करके ऑफिस का। थैंक यू। रियल एस्टेट के ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो प्रतिका रियल्टर, और मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।